तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो एपिसोड हमारा चल रहा है, ये 40वां एपिसोड, और इसमें हम आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया है। 2 वीडियो इसका मिल चुका है आपको, आज तीसरा वीडियो है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। इन 3 वीडियो में हम बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं आज के सवाल पर, क्योंकि बेसिक चीज़ तो हम बता रखे थे। एक वीडियो में जो कि हम क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो आइए आज जो हमारा होगा क्वेश्चन पहला, वो क्या कहता है जरा देखिएगा। सवाल का कहना यह है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह 1 घंटे पर कितने मिनट रुकती है। सवाल क्या कहता है जानते हैं कि रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, लेकिन विराम की अवस्था में रेलगाड़ी का चाल 72 हो जाता है। वो चलती तो है 90 के चाल से, लेकिन रुक रुक कर चलने की वजह से उसका चाल 72 हो जाता है। अब 90 किलोमीटर था, इसका मतलब था कि 1 घंटा में 90 चलता, एकदम कंटिन्यू दनदनाइत चलता तब, लेकिन रुक कर चलने के वजह से उसका चाल 72 हो गया। तो 90 72 में कितना का अंतर, 18, यानी 18 किलोमीटर वो डिस्टर्ब हो जाता है 1 घंटा में। 18 किलोमीटर डिस्टर्ब होता है 1 घंटा में, और किस चाल से चलकर, वो 90 के चाल से चलकर, लेकिन विराम करने की वजह से उतना 18 किलोमीटर वो रुक पाता है, रुक जाता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है ना, तो इतना दूरी डिस्टर्ब होता है, यानी इस चाल से चलकर। तो किलोमीटर किलोमीटर काट देंगे और 18 × 90 काट देंगे, घंटा ऊपर चल गया, यानी 1/5 घंटा वो डिस्टर्ब होता है। मतलब कि 1/5 घंटा को अगर 60 से गुना कर दे तो मिनट में हो जाएगा। 5 से काट दिया 12 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि 12 मिनट वो रुकता है प्रति घंटा। 12 मिनट प्रति घंटा रुकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। यहां पर क्या कह रहा है ना कि 25 के चाल से जा रही है एक गाड़ी, ठीक है ना। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 के गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि व्यक्ति तो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। यानी वह रेलगाड़ी जैसे ही 270 मीटर दूरी तय कर लेगी, समझ लो वो व्यक्ति को पार कर लेगी। तो 25 के चाल से खुद जा रही है और 2 के चाल से आदमी आ रहा है, तब 25 + 2 कितना हो गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पार करना है। सुनिए एक बात, इस 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि लंबाई यहां मीटर में है, तो इस 27 को क्यों ना 5/18 से गुना कर मीटर प्रति सेकंड में ला दिया। 9 × 27, 9 दूना 18, ऊपर हो गया 3 × 5 = 15/2 मीटर प्रति सेकंड इस चाल से पार कर रहा है, ठीक ना। तो 15/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब 5 से काटते 3 बार में, 5 से काटते 25, 25 शेष 2, 5 चौके 20, ठीक है ना। 3 से काटता 18 बार में, 18 × 3 = 54, 2 जाके 18 दूना 36, मीटर कट गया, तो हमारा क्या हो गया, 36 सेकंड हो गया। और 36 सेकंड का है ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका जवाब हो गया इस सवाल का। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटा में 400 किलोमीटर तय करती है, तो बताएं कि पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। सवाल क्या कहा, सवाल कहा कि 2 रेलगाड़ी के गति में अनुपात 7:8 है। पहला और ये दूसरा, इसके गति का अनुपात 7:8 है, ये गति का अनुपात, ठीक है ना। अब कहता है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटा में 400 किलोमीटर, अब ये 400 किलोमीटर चली है 5 घंटा में, तो चाल कितना हुआ, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 5 से काट दिया, 5 × 8 = 40,
80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया दूसरी रेलगाड़ी का, ये सेकेंड वाली रेलगाड़ी का, ठीक ना। दूसरी रेलगाड़ी का चाल हो गया कितना भैया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी का चाल हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर दिया, चलो। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दूसरी रेलगाड़ी का चाल। अब बताइए, दूसरी का तो रेलगाड़ी का चाल है अनुपात में 8, जबकि रियल में निकल के आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 दहाई 80, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है 7 का वैल्यू, देखो 1 का वैल्यू 10, 7 का वैल्यू 10 सते 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेशियो दोनों का पता था। 8 7 में 7 8 में, इसका 80 तो इसका 70, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा सवाल और बहुत प्यारा छोटा सा सवाल है ये। अगला सवाल पर बढ़ेंगे। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बड़ा ही सिंपल सवाल है कि 70 के गति से चलती है, यह रेलगाड़ी 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, किलोमीटर में बताना है आपको। एक बात बताओ, यह पूछा गया ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। अब सुन लीजिए, पहली बात घंटा में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है, तो चाल तो ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा, कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। समय से गुना कर देते हैं। इस 24 मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देना होगा, हो जाएगा घंटा में 12 दूना 24, 12 पचे 60, बोले तो 2/5 घंटा। अब यानी कि 2/5 घंटा, घंटा घंटा काट दो, 5 से काट दिया 14 बार में, 14 दूना 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 28 किलोमीटर कहाँ है भैया, ऑप्शन बी में है। हो गया ना। चलिए ना अगला सवाल देखिए ना, कितना जल्दी में सारे सवाल को उड़ा देते हैं। देखिए क्या कहता है अगला, एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, माने पुल की लंबाई, रेलवे अधिकारी की लंबाई ना। अब कहता है वह पाता है, माने वह देखता है कि ट्रेन पुल को 19 सेकेंड में पार करती है, परंतु वह स्वयं को 9 सेकेंड में पार कर लेता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। एक बात दिमाग में लाओ, अगर पुल को पार करती है तो कैसा सीन रहा होगा। मान लो पुल एक ऐसा और रेलगाड़ी ऐसे, नहीं धुआं दे रहा है, बुलेट ट्रेन अभी नहीं चला है। सुनिए, यानी यहां से लेकर यहां तक ट्रेन चली होगी जब वो पुल को पार की होगी। इसका सेंस यह हुआ कि पुल को पार करते समय केवल पुल को नहीं पार की है रेलगाड़ी, वह पुल के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार की है 19 सेकेंड में, यानी 19 सेकेंड जो लगा यहां से यहां तक जाने में। अब कहता है परंतु वह स्वयं 9 सेकेंड में पार कर लेती है, स्वयं को 9 सेकेंड में, यानी केवल यहां से यहां 9 सेकेंड में। तो यहां से यहां केवल 9 सेकेंड और यहां से यहां 19 सेकेंड, तो केवल इतना प्लेटफॉर्म पुल है ना, वनली ब्रिज को कितना देर में पार करेगी जानते हैं। ये 19 में से इधर वाला 9 हटा दीजिए, 19 में से 9 हटा दीजिएगा तो 10 सेकेंड में। अब पूछता है आपसे पूछता क्या है जानते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, तो सबसे पहले आप उसकी चाल निकाल लीजिए। इस पुल की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर, 200 मीटर थी ना। कहता है ना जिसकी लंबाई 200, एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, तब पहले चाल निकाल लो। चाल निकाल लोगे तो चाल कैसे, इस 200 मीटर को ही ना रेलगाड़ी केवल 10 सेकेंड में पार करती है। अरे पुल को 19 सेकेंड में नहीं पार करती है, वो झूठ बोला है। 19 सेकेंड में पुल के साथ साथ रेलगाड़ी की अपनी भी लंबाई इंक्लूड होगी, जिसमें 9 सेकेंड उसका अपना और 10 सेकेंड पुल हो गया 19 सेकेंड पूरा पार, पुल होगा इससे पार। अब देखो 0 से 0 ये हो गया इसका 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। सवाल क्या पूछता है, ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो लो ट्रेन की लंबाई, यहां पर ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो चाल गुना समय, यानी यही 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलकर वो अपनी लंबाई यानी स्वयं को तो 9 सेकेंड में पार की है ना, तो 9 सेकेंड से गुना सेकेंड, 9 दूना 18, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी हमारे पास।
ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 180 मीटर है भैया, 180 मीटर है, ठीक ना। चलिए जरा आगे बढ़ लीजिए। तो जरा सवाल क्या कहता है, अगले पर आ जाइए। कहता है यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? लीजिए सवाल का है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, खंभा को पार करती है 12 सेकंड में, यानी कि अपनी खुद की लंबाई को वो 12 सेकंड में पार करती है। तो 12 सेकंड से भाग लगा दीजिए, अब निकल जाएगा उसकी चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब काटते हैं, अगर 4 से, हाँ 4 से नहीं, 6 5 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12 3 6 5 30, 25 बट्टा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका 25 बट्टा 2 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाएगा तो 18 बट्टा 5 से गुना, तब चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से काट देंगे 25 25, 2 से काट देंगे 9 बार में, 5 हो गया कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर है ऑप्शन सी में, ठीक ना। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18 बट्टा 5 से गुना कराना है ना। और मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5 बट्टा 18 से। अगला सवाल कहता है, दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से छूटती है। आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए के तरफ औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के दूरी जहां ये दोनों ट्रेन मिलती है, माने ए से कितना दूर पर मिलता है दोनों ट्रेन, ये बताइए। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। पहला ट्रेन इधर से चली और दूसरा ट्रेन इधर से चलेगी। पहला ट्रेन जो है भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली, ठीक ना, 80। और दूसरा ट्रेन इधर से चली है कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब देखो इधर वाली चलती बी से ए के तरफ, एगो ए से बी के तरफ। पहला जो 80 के चाल से चली, इसके आधा घंटा बाद उधर से एक ट्रेन चलती है। तो एक बात बताइए, आधा घंटा में तो 40 किलोमीटर चल चुकी होगी, जबकि पूरा डिस्टेंस 220 है। पूरा डिस्टेंस कितना है? 220 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस। हाँ, तो इधर से आधा घंटा में तो वो 40 किलोमीटर चल चुकी है, यानी यहां तक आ गई। अब जो बचा 220 में से 40 हटाइए, 180। अब बचा हमारा 180 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को इधर वाली गाड़ी भी और इधर वाली गाड़ी भी तय करेगी, नहीं, यानी आधे घंटे के बाद। यानी अब 180 किलोमीटर दूरी तय करने में दोनों को कितना समय लगेगा, ये तो पता कर लीजिए। तो 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये वाली 80 के चाल से, ये वाली 100 के चाल से। अपोजिट में है तो जुड़ जाएगा 80 प्लस 100, यानी कि 1 घंटा में तय हो जाएगा। अरे 80 या 100, 180 हुआ, 180 को काट दिया, 1 घंटा। यानी दोनों गाड़ी यहां से ये वाली, यहां से ये वाली 1 घंटा और चलेगी। इसका मतलब कि 80 किलोमीटर ये बढ़ेगी या 100 किलोमीटर वो वाली बढ़ेगी, 180 तय हो जाएगा। यानी कि ये यहां से 80 और बढ़ेगी, तो शुरू से 40 और 80 120 पर जाकर दोनों मिलेगी 120 पर। 120 कहां है? ऑप्शन ए में है। पहले वाली गाड़ी 40 चल चुकी थी, 80 और चलेगी, इधर से 100 चलेगी, 1 घंटा में 180 इधर हो जाएगा बाकी वाला, यानी 40 80 120, यानी ए से 120 किलोमीटर दूर जाकर दोनों गाड़ी मिल जाएगी। अगला, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? दोस्तों यह ऐसा हुआ होगा जब एक प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार की होगी ना, प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी का सीन कुछ ऐसा रहा होगा। आइए अब सुनिए, यहां से रेलगाड़ी यहां तक गई होगी। कहता है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई तो भैया 250 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक तो रेलगाड़ी के बराबर है ना ये रास्ता, तो 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। अब सवाल कहता है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विद्युत खंभे को 8 सेकंड में, यानी खुद की
250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यानी अपनी लंबाई को वो 8 सेकंड में पार करती है। और कहता है यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, इसका मतलब कि शुरू से यहां से लेकर यहां तक उसको 20 सेकंड लगा है, तो 8 सेकंड में खुद को, तो इधर 8 कर दीजिए, इधर 8, अब पूरा तो 20 है, तो इधर 8 इधर हो जाएगा 12, है ना, 12 सेकंड। प्लेटफॉर्म पार करने में कितना देर, 12 सेकंड, यहां लिख देते हैं, अच्छा से दिखेगा 12 सेकंड। और ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड, तो पूरा हो गया 12 8 20, ठीक ना। अब कहता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तभी बताइएगा जब चाल गुने समय करिएगा। तो चाल कहाँ पता है, चाल नहीं पता है, तो ऐसे करिए, 8 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया ना, तो ट्रेन की चाल हो जाएगा 8 सेकंड में अपना लंबाई पार करता है, यानी 250 मीटर है ट्रेन की अपनी लंबाई, और 8 सेकंड में पार कर लेता है। कैसे, बिजली के खंभा को पार किया ना, यानी अपनी लंबाई को पार किया, इसका यही मतलब हुआ। अब सुनिए, 4 से इसको काटते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 और 2 7, चलिए इसका आधा हो जाएगा 4 और इसका आधा हो जाएगा 125, तो 125/4 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ठीक, अब आपसे क्या पूछता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो चलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेते हैं। कैसे, इस चाल से 125/4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कितना देर में प्लेटफॉर्म को पार किया, मात्र 12 सेकंड में। लो, सेकंड काट दिया, 4 तिया 12, 125 तिया 375, कहाँ है, ऑप्शन ए में है, 375 हमारा आंसर हो गया। हाँ, चलिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखा, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगला सवाल में आते हैं, कहता है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटा में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ दूरी साइकिल से चलकर जाता है। यदि उसने रेलगाड़ी से यात्रा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय की, तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितनी है, ठीक ना। तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, तो x किलोमीटर, बाकी बचा 80 - x जो साइकिल से तय हुआ होगा, क्योंकि टोटल 80 किलोमीटर, 80 में से रेलगाड़ी x मान लिया, तब बाकी 80 - x बचा, है ना, जो साइकिल से। तो इतना दूरी रेलगाड़ी से, इतना दूरी साइकिल से। रेलगाड़ी से जो चला वो 100 के चाल से, साइकिल से जो चला वो 20 के चाल से, और दोनों में 2 घंटा लगा है, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, टोटल समय कितना लगा है, 2 घंटा दिया है, 2 घंटा में पूरा किया। 120 का एलसीएम कितना, 100, तो ऊपर हो गया x, अब 20 25 100, तो 8 25 40, 400 माइनस 20 25 100, ये 5x बराबर 2। अब देखो 5x में से 1x चला गया, तो माइनस में 4x, ये उधर हो गया 200, 400 घटा तो माइनस में 200, माइनस कटा, 4 से कटा, 50 बार में x की वैल्यू कितना, 50। रेलगाड़ी से कितना दूरी तय किया उसने, 50 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है ना। ये भी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, एक नज़र देख लीजिएगा इसे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जब वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आसानी से आप गणित को सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।